वृत्ति प्रभाकर ग्रंथ में पेज नंबर 68 और 68 पेज के ऊपर 13 नंबर का शीर्षक है, बीच में ही है। महावाक्य में लक्षणा का उपयोग और तामें शंका समाधान। ठीक है, शब्द की दो वृत्ति पीछे बताई थी, शक्ति वृत्ति और लक्षणा वृत्ति। उन दोनों का बहुत विस्तार किया। अब उनमें जो लक्षणा वृत्ति है, तो महावाक्य में लक्षणा का कैसा उपयोग होता है इस बात को बताना है। और उसमें कुछ शंका आती है किसी को, तो शंका का स्वरूप क्या होगा, फिर उसका उत्तर क्या है, इस बात की भी चर्चा इस शीर्षक में हम लोगों को करनी है। तो कह रहे हैं महावाक्य में जहत लक्षणा और अजहत लक्षणा नहीं, किंतु भाग त्याग लक्षणा है। ठीक है, ताकि रीति विचार सागर में लिखी है। सो भाग त्याग लक्षणा महावाक्य में लक्षित लक्षणा नहीं, किंतु केवल लक्षणा है। ठीक, देखो भाई, महावाक्य, वाक्य के दो प्रकार होते हैं। कुछ वाक्य होते अवांतर वाक्य और कुछ वाक्य होते महावाक्य। अवांतर वाक्यों का मतलब होता है जिन वाक्यों में केवल जीव के या परमात्मा के स्वरूप का वर्णन किया है, ऐसे वाक्यों को बोलते हैं अवांतर वाक्य। और जिन वाक्यों में जीव परमात्मा का अभेद प्रतिपादन किया है, ऐसे वाक्यों को बोलते हैं महावाक्य। ठीक है, जैसे तत्वमसि, अयम आत्मा ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म, है कि नहीं, और अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य है। और यह ऐश रुद्यंतर ज्योति पुरुष इत्यादि अवांतर वाक्य है। तो महावाक्य में लक्षणा करनी पड़ती है, तभी अखंडार्थ का बोध होता है। किंतु वो लक्षणा कौन सी करनी पड़ेगी, क्योंकि लक्षणा का प्रकार है, कुछ जहत लक्षणा होती है, कुछ अजहत लक्षणा होती है, भागत्याग लक्षणा होती है, लक्षित लक्षणा भी होती है। तो उसके बारे में कह रहे हैं कि महावाक्य में जहत लक्षणा नहीं है और अजहत लक्षणा भी नहीं है। क्यों? जहत लक्षणा जहाँ की जाती है वहाँ शक्यार्थ का पूर्ण रूप से त्याग करना पड़ता है और शक्यार्थ के संबंधी का ग्रहण करना पड़ता है। यदि समझ लीजिए महावाक्य में जह लक्षणा करेंगे तो तत्पद का अर्थ शक्यार्थ ईश्वर, त्वम पद का शक्यार्थ जीव, उन दोनों का त्याग करना पड़ेगा और उसके संबंधी और किसी का ग्रहण करना पड़ेगा। किंतु ऐसा करने से इष्ट अर्थ की सिद्धि नहीं होगी, अखंड अर्थ का बोध नहीं होगा। तत्पद पदार्थ त्वम पद का अर्थ का ही त्याग करेंगे तो बचेगा क्या? फिर मिथ्या माया, उसको लेकर क्या करेंगे? अतः जह लक्षणा नहीं होगी। अजह लक्षणा भी नहीं होती है, क्योंकि अजह लक्षणा वहां होती है जहां शक्यार्थ का भी ग्रहण है और शक्यार्थ के संबंधी का भी ग्रहण है। जैसे काके व्योद विरक्षता हम यहां पर बताया था, उस प्रकार महावाक्य में तत्पद का अर्थ और त्वम पद का अर्थ में विरुद्धता प्रतीत होती है और उसका भी ग्रहण करेंगे और उसके संबंधी का भी ग्रहण करेंगे तो भी इष्ट अर्थ की सिद्धि नहीं होगी। अतः महावाक्यों में अजह लक्षणा भी नहीं है। बात लगी? वही देखिए, महावाक्य में जह लक्षणा और अजह लक्षणा नहीं, किंतु भागत्याग लक्षणा है। वो कैसी है, उसकी रीति पद्धत प्रक्रिया क्या है, वो विचार सागर में बता चुके हैं। विचार सागर तरंग 6 में 58 नंबर के शीर्षक में मराठी विचार सागर के अनुसार ताकि रीति विचार सागर में लिखी है सो भागत्याग लक्षणा। फिर कौन सी लक्षणा है फिर महावाक्य में? तो बता रहे हैं भागत्याग लक्षणा है, बराबर। और भागत्याग लक्षणा भी दो प्रकार की हो सकती है, केवल लक्षणा, लक्षित लक्षणा।
किंतु लक्षित लक्षणा नहीं है, अपितु केवल लक्षणा है। भागत्याग लक्षणा है किंतु कौन सी? केवल लक्षणा। ठीक है, वही कह रहे। सो भागत्याग लक्षणा महावाक्य में लक्षित लक्षणा नहीं किंतु केवल लक्षणा है। काहे ते क्यों? लक्ष्य चेतन ते वाच्य का साक्षात संबंध है, अर्धविराम, परंपरा नहीं। लक्षित लक्षणा वहां होती है जहां पर शक्य का परंपरा संबंध बताया जाता है, और महावाक्यों में तो शक्य का लक्षार्थ के साथ साक्षात संबंध है, परंपरा नहीं। यदि परंपरा संबंध होता तो महावाक्यों में भी लक्षित लक्षणा की जाती, किंतु परंपरा संबंध बताना नहीं है, शक्य का साक्षात संबंध बताना है लक्षार्थ के साथ, अतः केवल लक्षणा। ठीक है, काहे थे? लक्ष्य चेतन थे, लक्ष्य कौन है? चेतन, उसके साथ वाच्य का, तत्पद के वाच्यार्थ का और तोम पद के वाच्यार्थ का साक्षात संबंध है, परंपरा नहीं। आगे, जहां भाग त्याग लक्षणा होवे ता वाच्य का एक देश लक्ष्य होवे है। जहां पर भी, जहां कहीं भी भाग त्याग लक्षणा की जाती है वहां पर वाच्यार्थ में से कोई एक भाग लक्ष्य होता है, और वाच्यार्थ में से कुछ भाग का त्याग, विरोधी भाग का त्याग। जैसे स्वयं देवदत्त में स शब्द का अर्थ क्या होता है? परोक्षत्व विशिष्ट देवदत्त या तद्देश तत्काल विशिष्ट देवदत्त। उसमें से वाच्यार्थ में से देवदत्त लक्ष्य है और तद्देश तत्काल परोक्षत्व, इन विरोधी धर्म का त्याग। सो अयम, अयम पद का अर्थ होता है अपरोक्षत्व विशिष्ट देवदत्त, किंवा एतद्देश एतत्काल विशिष्ट देवदत्त। उन वाच्यार्थ में से देवदत्त लक्ष्य है और एतद्देश एतत्काल और अपरोक्षत्व इस विरोधी भाग का त्याग। उसी प्रकार तत्वमसि महावाक्य में तत्पद का जो अर्थ है वाच्यार्थ ईश्वर है कि नहीं, उसमें से चेतन भाग, शुद्ध चेतन भाग वो लक्ष्य, और माया रूप उपाधि इतने भाग का त्याग। क्योंकि तत्पद का वाच्यार्थ होता है माया, मायाधिष्ठान चैतन्य, और उस चैतन्य का माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, तीन हुई, तीनों को मिलकर बोलते ईश्वर। और त्वम पद का वाच्यार्थ है अंतःकरण, अंतःकरण अधिष्ठान चैतन्य, और अधिष्ठान चैतन्य का अंतःकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, तीनों को मिलकर बोलते जीव। ठीक है ना। अब तत्पद की भागत्याग लक्षणा करेंगे तो क्या? लक्षार्थ कौन? चेतन, बराबर, और माया और माया के धर्म, इनका त्याग। तोम पद का वाच्यार्थ में से शुद्ध अधिष्ठानभूत चेतन भाग लक्षार्थ, और अंतःकरण और अंतःकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, इसका त्याग। ठीक है, पंक्ति देखिए, जहां भागत्याग लक्षणा होवे ता वाच्य का एक देश लक्ष्य होवे, ता वाच्य के एक देश थे, वाच्यार्थ के एक देश के साथ। आगे क्या है? वाच्य का, वाच्य का है ना, वाच्य के एक देश थे। ठीक है ना। जहां भागत्याग लक्षणा होवे तहा वाच्य का एक देश लक्ष्य होवे, बराबर। वाच्यार्थ का एक देश क्या होता है? लक्ष्य। ता वाच्य के एक देश थे, मतलब लक्ष्यभूत एक देश के साथ वाच्य का, मतलब बचा हुआ वाच्यार्थ का साक्षात संबंध है, बराबर। अर्थात वाच्यार्थ का वाच्य के एक देश भूत जो लक्षार्थ, उसके साथ क्या संबंध है? साक्षात संबंध है। ता वाच्य के एक देश थे, वाच्य का साक्षात संबंध होवे है, लग गया। या ते केवल लक्षणा होवे है, क्योंकि शक्य का साक्षात संबंध जहां होता है वहां पर केवल लक्षणा। और महावाक्य ते जिज्ञासु को अखंड ब्रह्म का बोध होवे, ऐसा ईश्वर का अनादि तात्पर्य है, बराबर। महावाक्य को सुनने के बाद सुनने वाले जिज्ञासु को अखंड ब्रह्म का बोध हो जाए, इस प्रकार का ईश्वर का क्या है? अनादि
तात्पर्य है। और महावाक्य के जिज्ञासु को अखंड ब्रह्म का बोध हो गया, ऐसा ईश्वर का अनादि तात्पर्य लग गया। याते निरूढ़ लक्षणा है अर्धविराम, प्रयोजनवती नहीं। पीछे बताया था ना, जहां अनादि तात्पर्य रहता है वहां पर क्या होती है, निरूढ़ लक्षणा, उसमें कोई प्रयोजन नहीं होता है, वही कह रहे। याते निरूढ़ लक्षणा है, प्रयोजनवती नहीं, लग गया। यहां ऐसी शंका होवे है, अभी तक जो निरूपण बात किया उस पर क्या होती है शंका, क्या वो देखिए। यह ऐसी शंका होवे, आगे क्या वाक्य अर्थ का है ना, वहां पर चाहिए वाच्य अर्थ का। वाच्य अर्थ का मिल गया ना, देखो भाई, वाच्य अर्थ का लक्ष्य चेतन से संबंध माने तो लक्ष्य अर्थ में असंगता की हानि होगी, क्योंकि भागत्याग लक्षणा करनी है, और लक्षणा का मतलब होता है शक्य संबंध लक्षणा। तत्पद का शक्य अर्थ है कौन, ईश्वर, वाच्यार्थ, उसमें से एक भाग लक्ष्य, उस लक्ष्य के साथ वाच्यार्थ का क्या बताया, साक्षात संबंध। और यदि संबंध है तो जो लक्षार्थ है ना वो असंग है, ये श्रुति बताती है। उस असंगता की क्या होगी, हानि, क्योंकि उसके साथ आप क्या बता रहे हैं, संबंध। वाच्यार्थ का लक्ष्य चेतन से संबंध माने तो लक्ष्य अर्थ में असंगता की हानि होगी, लग गया। और संबंध नहीं माने तो लक्षणा बने नहीं, क्योंकि लक्षणा तब होती है जहां शक्य का संबंध हो। अब वाच्य का शक्य है कि नहीं, वाच्य जो शक्यार्थ है उसका लक्ष्यार्थ के साथ संबंध नहीं मानेंगे तो लक्षणा नहीं बनेगी, और संबंध मानेंगे तो असंगता की हानि होगी। अब कैसे करेंगे फिर, बड़ी दिक्कत है। संबंध नहीं माने तो लक्षणा बने नहीं, काहे थे शक्य संबंध अथवा बोध्य संबंध को लक्षणा कहे, लक्षणा किसको कहते हैं, शक्य संबंध लक्षणा, किंवा बोध्य संबंध को लक्षणा कहे। सो असंग में संभवे नहीं, क्योंकि लक्ष्यार्थ जो चेतन है वो कैसा है, असंग है, तो कैसा होगा फिर। ताका यह समाधान है, उसका समाधान दे रहे आप शंका का। शंका समझ में आ गई, अब देखिए फिर ताका यह समाधान है। वाच्यार्थ में चेतन और जड़ दो भाग हैं, जैसे महावाक्य तत्त्वम असि, तत्पद का वाच्यार्थ चेतन में ईश्वर, ईश्वर मतलब माया और अधिष्ठान चेतन, बराबर। उनमें से एक भाग चेतन है, एक भाग जड़ है। अधिष्ठान चेतन, अधिष्ठान ब्रह्म चेतन है और माया जड़ है। उसी प्रकार तोम पद का वाच्यार्थ में भी, तोम पद का वाच्यार्थ मतलब जीव, उन जीव में जो साक्षी भाग है वो चेतन है और अंतःकरण भाग जड़ है। हाँ। वाच्यार्थ में चेतन और जड़ दो भाग है, लग गया। ताका, ताका है ना, उसमें चाहिए वहां पर चाहिए तामे, तामे चेतन भाग का लक्ष्य अर्थ में तादात्म्य संबंध है कि नहीं। चेतन भाग उसका लक्ष्य अर्थ को निश्चित नहीं है, और अपना अपने में क्या होता है, तादात्म्य संबंध होता है कि नहीं। तो तामे चेतन भाग का वाच्यार्थ के अंतर्गत चेतन भी आ गया, उसका लक्ष्य जो शुद्ध चेतन, केवल चेतन, उसका अर्थात चेतन का चेतन के साथ अपना अपने साथ संबंध होता है, कौन सा, तादात्म्य। तामे चेतन भाग का लक्ष्य अर्थ में तादात्म्य संबंध है। क्यों, सकल पदार्थन का स्वरूप में तादात्म्य संबंध होवे। कोई भी पदार्थ लीजिए, घट पट मठ मनुष्य से कोई भी, हर एक वस्तु का अपना अपने में संबंध होता है, कौन सा, तादात्म्य। सकल पदार्थन का स्वरूप में तादात्म्य संबंध होवे। वाच्य भाग चेतन का स्वरूप ही लक्ष्य चेतन है। वाच्य भाग जो चेतन है, चेतन अंश है कि नहीं, और लक्ष्य चेतन, दोनों क्या है, एक ही है। वाच्य भाग चेतन का स्वरूप ही लक्ष्य चेतन है। याते वाच्य में चेतन भाग का, बराबर, वाच्य में जो चेतन भाग है उसका लक्ष्य चेतन में क्या संबंध है, तादात्म्य संबंध है। और वाच्य में जो जड़ भाग है जैसे माया, और इधर अंतःकरण, तत्पद के वाच्यार्थ में जड़ भाग माया,
त्वम पद के वाच्यार्थ में जड़ भाग अंतःकरण, वाच्य में जड़ भाग का माया का लक्ष्य चेतन से, लक्ष्य चेतन के साथ अधिष्ठानता संबंध है। कौन संबंध है? अधिष्ठानता। क्योंकि कल्पित वस्तु का अपने अधिष्ठान के साथ अधिष्ठानता संबंध होता है। व्यवहार में भी जैसे भूतल पर घट रख दिया, अधिष्ठान है भूतल, आधे है कौन? घट। घट का भूतल के साथ अधिष्ठानता संबंध है। बराबर। रज्जु के ऊपर प्रतीत जो सर्प, उस सर्प का रज्जु के साथ अधिष्ठानता संबंध है। बराबर। और रज्जु का सर्प के साथ आधेयता संबंध है। कौन सा? आधेयता। भूतल का घट के साथ आधेयता संबंध, बराबर। और घट का भूतल के साथ अधिष्ठानता संबंध। उस प्रकार यहां पर तत्पद का वाच्यार्थ में जो माया है वो जड़ है, उसका अधिष्ठान ब्रह्म है। अतः उस अध्यस्त माया का, जड़ भाग माया का चेतन के साथ कौन संबंध है? अधिष्ठानता संबंध है। और अंतकरण का भी, अंतकरण जड़ है, त्वम पद के वाच्यार्थ में जड़ भाग है अंतकरण, उसका अपने अधिष्ठान साक्षी के साथ अधिष्ठानता संबंध है। बराबर। और वाच्य में जड़ भाग का लक्ष्य चेतन से अधिष्ठानता संबंध है। क्यों? कल्पित, और आगे कल्पित के संबंधते अधिष्ठान का स्वभाव बिगड़े नहीं, ये भी बात है। कल्पित का संबंध होने से अधिष्ठान का स्वभाव कुछ भी बिगड़ता नहीं है। रज्जु के ऊपर प्रतीत हुआ जो कल्पित सर्प है वो 10 घंटा भी प्रतीत हो रहा हो रात भर, तो भी उस सर्प के प्रतीति के कारण अधिष्ठान रज्जु में कुछ फर्क पड़ता नहीं है। ऐसा होता है क्या? रज्जु के ऊपर 10 घंटा सर्प प्रतीत हुआ, इसलिए अधिष्ठान रज्जु विषयुक्त हो गई, ऐसा होता नहीं है। कल्पित के संबंध से अधिष्ठान का स्वभाव बिगड़े नहीं, और अपने तादात्म्य संबंध से भी स्वभाव की हानि होवे नहीं। हर एक वस्तु का अपना अपने में तादात्म्य संबंध होता है, उससे भी क्या नहीं होती है? हानि होवे नहीं। अपने तादात्म्य संबंध से भी स्वभाव की हानि होवे नहीं, याते लक्ष्य अर्थ की असंगता बिगड़े नहीं, इसलिए भागत्याग लक्षण मान लिया। और शक्यार्थ का लक्ष्यार्थ के साथ संबंध मान लिया, तो भी उससे असंगता की हानि होती नहीं है। क्योंकि संबंध किस प्रकार का है? तो वाच्यार्थ में चेतन भाग का लक्ष्य चेतन के साथ तादात्म्य संबंध है, और वाच्यार्थ में जड़ भाग का लक्ष्य चेतन के साथ अधिष्ठान का संबंध है। और जड़ भाग कल्पित है, और कल्पित के संबंध से अधिष्ठान में कोई स्वभाव उसका बिगड़ता नहीं, याते लक्ष्य अर्थ की असंगता बिगड़े नहीं। लगा इतना? ये शंका हुई, समाधान हुआ। अब अन्य शंका, अन्य शंका तत्पद की अखंड चेतन में लक्षणा माने, तत्त्वम असीमा वाक्य है। तत्पद की लक्षणा यदि मानेंगे किसमें? अखंड चेतन में। बराबर। और त्वम पद का भी लक्ष्य कौन? अखंड चेतन। तो दोनों पद का अर्थ क्या हुआ? अखंड चेतन। फिर वाक्य अर्थ क्या निकलेगा? चेतन चेतन है। क्या अर्थ होगा फिर इसका? जैसे घट है, घट घट है, क्या है? क्या अर्थ निकलेगा? कुछ नहीं, अप्रामाणिक हो जाएगा वाक्य। उस प्रकार तत्पद का लक्ष्य अखंड चेतन, त्वम पद का लक्ष्य अखंड चेतन, ऐसा मानेंगे और वाक्यार्थ निकलेगा अखंड चेतन एक है। तो वो तो है ही एक अपना अपने में, अर्थ क्या निकला? ये शंका पंक्ति देखिए, अन्य शंका। तत्पद की अखंड चेतन में लक्षणा माने और त्वम पद की भी अखंड चेतन में क्या लक्षणा माने, तो पुनरुक्ति दोष होने थे। दोष होगा कौन सा? पुनरुक्ति, डबल कर दिया। पुनरुक्ति दोष होने थे। घटो घट, घट घट है, पुनरुक्ति है, घट है, इतने से काम चलता है ना। तो घट घट है ये कहने से पुनरुक्ति दोष हुआ है कि नहीं? तो घटो घट इस वाक्य की न्यायी अप्रमाण वाक्य होवेगा। कौन सा? माँ वाक्य भी अप्रमाण होगा। किसकी तरह? घटो घट इस वाक्य की तरह माँ वाक्य भी पुनरुक्ति दोष आ जाने के कारण अप्रमाण होगा।
ये शंका करने वाला बोल रहा है। इस वाक्य की नहीं अप्रमाण वाक्य होवेगा। दोनों पदन का लक्ष्य अर्थ जुदा माने, जुदा का अर्थ होता है भिन्न भिन्न, तत्पद का लक्ष्यार्थ भिन्न और तोम पद का लक्ष्यार्थ भिन्न, अलग अलग मानेंगे। ऐसा मानेंगे तो फिर पुनरुक्ति नहीं होगी, किंतु और दोष आएगा। वो क्या आएगा वो दे रहे हैं। दोनों पदन का लक्ष्यार्थ जुदा माने तो अभेद बोधकता नहीं होवेगी, हो पाएगी ना तो होवेगी, अभेद बोधकता नहीं होवेगी, अधिक अभेद बोध नहीं निकलेगा, क्योंकि दोनों का लक्ष्यार्थ कैसा माना, भिन्न भिन्न। शंका हुई। अब देखो भाई, दोनों पदों का लक्ष्यार्थ भिन्न भिन्न मानेंगे अभेद बोधकता नहीं, दोनों पदों का लक्ष्यार्थ अखंड ब्रह्म एक मानेंगे तो पुनरुक्ति होने से अप्रमाणता। शंका समझ में आई? अब उत्तर देना है। ताका यह समाधान है क्या, माया विशिष्ट और अंतकरण विशिष्ट तो तत्पद और त्वम पद का लक्ष्य है, शक्य है, सॉरी शक्य है। त्वम पद तत्पद का शक्य कौन, माया विशिष्ट चेतन, माया विशेषण चेतन विशेष दोनों मिलकर विशिष्ट, उसको कहते माया विशिष्ट, वो हुआ शक्य, तत्पद का शक्यार्थ। और त्वम पद का शक्यार्थ कौन, अंतकरण विशेषण साक्षी विशेष दोनों मिलकर विशिष्ट, अर्थात अंतकरण विशिष्ट ये हुआ त्वम पद का शक्यार्थ। माया विशिष्ट और अंतकरण विशिष्ट तो तत्पद और त्वम पद का शक्य है, लग गया। उपहित लक्ष्य है, उपहित म्हणजे माया उपाधि में जो आया हुआ चेतन भाग वो क्या है, लक्ष्य। अंतकरण उपाधि में आया हुआ जो चेतन भाग वो क्या है, लक्ष्य। उपहित लक्ष्य है, लग गया। जो ब्रह्म चेतन दोनों पद का लक्ष्य होवे तो, जो मतलब यदि ब्रह्म चेतन ही दोनों पद का लक्ष्य मानेंगे, दोनों पद मतलब कौन कौन, तत्पद त्वम पद, तत्पद का भी लक्ष्य ब्रह्म चेतन, त्वम पद का भी लक्ष्य ब्रह्म चेतन, ऐसा मानेंगे तो होता है दोष कौन सा, पुनरुक्ति। जो ब्रह्म चेतन दोनों पद का लक्ष्य होवे तो पुनरुक्ति दोष होवे, पुनरुक्ति दोष होता है। सो ब्रह्म चेतन लक्ष्य नहीं, किंतु ब्रह्म चेतन नहीं है लक्ष्य, फिर कौन लक्ष्य है बता रहे हैं। सो ब्रह्म चेतन लक्ष्य नहीं, किंतु माया उपहित और अंतकरण उपहित लक्ष्य है। तत्पद का लक्ष्य कौन, ब्रह्म नहीं, माया उपहित चैतन्य। त्वम पद का लक्ष्यार्थ कौन, ब्रह्म नहीं, अंतकरण उपहित चैतन्य, बराबर। फिर माया उपहित चैतन्य का अंतकरण उपहित चैतन्य के साथ क्या है, अभेद। 80 पद दोनों का अभेद बताता है, ठीक है। चलिए, सो ब्रह्म चेतन लक्ष्य नहीं, किंतु माया उपहित और अंतकरण उपहित लक्ष्य है, लग गया ना। सो उपाधि के भेद से भिन्न है, अर्धविराम, पुनरुक्ति नहीं। और वो दोनों चेतन उपाधि के भेद के कारण भिन्न है, वस्तुता भिन्न नहीं है, उपाधि के कारण भिन्न जैसे प्रतीत हो रहे हैं। अब इसलिए अब पुनरुक्ति दोष नहीं होगा। सो उपाधि के भेद से भिन्न है, पुनरुक्ति नहीं। और आगे, और उपहित दोनों परमार्थ से अभिन्न है, कैसा पढ़ेंगे, और दोनों, फिर पीछे उपहित परमार्थ से अभिन्न है, ऐसा है। दोनों उपहित, तत्पद है कि नहीं, माया उपहित और इधर अंतकरण उपहित, उपाधि से युक्त है चेतन। और दोनों उपहित परमार्थ से मतलब वस्तुतः अभिन्न है, लग गया। या ते अभेद बोधकता वाक्य को संभव है, इसलिए तत्वमसि इत्यादि महावाक्य को क्या हो जाती है, अभेद बोधकता आ जाती है। अभेद बोधकता वाक्य को संभव है, लग गया। इस रीति से तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का उद्देश्य विधेय भाव मानी के अभेद बोधकता निर्दोष है, लग गया ना। इस रीति से तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ दो हो गए कि नहीं, तत्पद का लक्ष्यार्थ, त्वम पद का लक्ष्यार्थ, और दोनों में क्या करेंगे, उद्देश्य विधेय भाव। कभी एक बार इसको उद्देश्य बनाकर उसमें विधेय करना, दूसरी बार उसको उद्देश्य करके उसको विधेय करना, अर्थात उसमें इसका अभेद एक बार, फिर उसके बाद इसके साथ उसका अभेद, ऐसा उलट सुलट करना, तो उससे क्या लाभ होगा तो बता रहे हैं। इस रीति से तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का उद्देश्य विधेय भाव मानी के अभेद बोधकता निर्दोष है। अब वो कैसा,
और क्या लाभ होगा वो बता रहे हैं। तत्पदार्थ में परोक्षता भ्रम निवृत्ति के अर्थ, तत्पदार्थ को उद्देश्य करके त्वम पदार्थता विधेय है। अब देखो भाई, तत्पद का जो अर्थ है ईश्वर और लक्ष्यार्थ मायावपहित चेतन। अब वो पता नहीं भाई, तत्पद का अर्थ ईश्वर, उसकी उपाधि माया, माया में आया हुआ चेतन भाग वो लक्ष्यार्थ है, कहाँ होगा पता नहीं, अर्थात परोक्ष होगा, ऐसा भ्रम है सबको बराबर। उस परोक्षता भ्रम का नाश करने के लिए क्या करना चाहिए? तत्पदार्थ को उद्देश्य करना और उसमें विधान करना त्वम पदार्थ का, अर्थात तत्पदार्थ के साथ त्वम पद के अर्थ का अभेद। तब क्या होगा? त्वम पदार्थ सबको अपरोक्ष है कि नहीं, और उसका अभेद है किसके साथ? तत्पदार्थ के साथ। और तत्पदार्थ में, तत्पद के अर्थ में जो परोक्षता लग रही है, उस परोक्षता भ्रम की क्या होगी? निवृत्ति होगी, क्योंकि उसका अभेद किसके साथ है? त्वम पद क्या? त्वम पदार्थ के साथ है, जबकि त्वम पदार्थ सदा अपरोक्ष है। तत्पदार्थ में परोक्षता भ्रम निवृत्ति के अर्थ, तत्पद के अर्थ में जो परोक्षता का भ्रम है, उस भ्रम को निवृत्त करने के लिए मिल गया ना अर्थ। तत्पदार्थ को उद्देश्य करके, तत्पदार्थ को क्या करना? उद्देश्य, और विधेय कौन? त्वम पदार्थ। तत्पदार्थ को उद्देश्य करके त्वम पदार्थ का विधेय है। लग गया इतना? अच्छा, फिर उल्टा कीजिए, त्वम पदार्थ को उद्देश्य कीजिए और तत्पदार्थ को विधेय कीजिए। बोलेंगे इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि त्वम पद का अर्थ सबको अपरोक्ष है, बराबर प्रत्यक्ष है, मैं करके, किंतु सबको ऐसा लगता है कि मैं परिचिन्न हूं, है कि नहीं? त्वम पद के अर्थ में परिचिन्नता का भ्रम है सबको, अतः उसको उद्देश्य करके उसमें अभेद करेंगे किसका? तत्पदार्थ का। अब तत्पदार्थ कैसा है? व्यापक, और उसका अभेद किसके साथ है? त्वम पदार्थ के साथ। अतः त्वम पदार्थ में जो परिचिन्नता मालूम पड़ रही थी, उस परिचिन्नता भ्रम का क्या होगा? नाश। समझ में आ रहा है कि नहीं? त्वम पदार्थ को उद्देश्य करके तत्पदार्थ का विधान करेंगे तो क्या लाभ? परिचिन्नता भ्रम की निवृत्ति। और तत्पदार्थ को उद्देश्य करके त्वम पदार्थ का विधान करेंगे तो तत्पदार्थ में जो परोक्षता का भ्रम है उसकी निवृत्ति। आइए, त्वम पदार्थ में परिचिन्नता भ्रम निवृत्ति के अर्थ अर्धविराम। त्वम पदार्थ को उद्देश्य करके, त्वम पद का अर्थ क्या करना है? उद्देश्य करके तत्पदार्थता विधेय, तत्पद का अर्थ क्या करना? विधेय। और पुनरुक्ति के परिहार वास्ते, तो पुनरुक्ति तो नहीं होगी ना अभी, क्योंकि पुनरुक्ति की निवृत्ति करने के लिए क्या बताया ऊपर? कि दोनों नहीं, पुनरुक्ति दोष निवृत्त करने के लिए क्या बताया ऊपर? कि दोनों पदों का लक्ष्यार्थ यदि अखंड ब्रह्म होता तब पुनरुक्ति होती, किंतु तत्पद का लक्ष्यार्थ ब्रह्म नहीं है, मायावपहित चेतन है। त्वम पद का लक्ष्यार्थ ब्रह्म नहीं है, अंतकरणोपहित चेतन है, और उपाधि के कारण दोनों में भेद है, अतः पुनरुक्ति नहीं, उसका उसके साथ अभेद है। कोई ग्रंथकार है कि नहीं, इस पुनरुक्ति दोष को निवृत्त करने के लिए और कुछ बताते हैं। वो क्या है? वो दे रहे हैं। और पुनरुक्ति के परिहार वास्ते कोई ग्रंथकार का यह तात्पर्य है, पाने तात्पर्य की जगह क्या चाहिए? तात्पर्य। अब देखो, पुनरुक्ति के परिहार वास्ते कोई ग्रंथकार का यह तात्पर्य है क्या? जो दो पदन को भिन्न भिन्न लक्ष्यता माने तो पुनरुक्ति की शंका होए। जो मतलब यदि दो पदन को, दोनों पद, तत्पद त्वम पद, तत्पद का लक्ष्यार्थ भिन्न, त्वम पद का लक्ष्यार्थ भिन्न, ऐसा भिन्न भिन्न मानेंगे तब होती है क्या? पुनरुक्ति। जो दो पदन को भिन्न भिन्न लक्ष्यता माने तो पुनरुक्ति की शंका होवे है। सो भिन्न भिन्न लक्ष्यता नहीं, किंतु भिन्न भिन्न लक्ष्यार्थ नहीं है, किंतु फिर कैसा है? मीमांसक रीति से, है कि नहीं, पूर्व मीमांसा के रीति के अनुसार दोनों पद मिलके अखंड ब्रह्म के लक्षक है। बस दोनों पद एक एक करके नहीं अखंड ब्रह्म का बोध कराता है, दोनों पद मिलकर अखंड ब्रह्म का बोध कराते हैं, अतः पुनरुक्ति का कोई संबंध नहीं। इस प्रकार से पुनरुक्ति दोष की निवृत्ति करते हैं। मीमांसा रीति से दोनों पद मिली के अखंड ब्रह्म के लक्षक है। लग गया? लक्षक है मतलब बोधक है, लक्षणावृत्ति से।
इसी वास्ते प्राचीन आचार्यों ने महावाक्यन को क्या माना है? प्रातिपदिकार्थ मात्र की बोधकता कही है कि नहीं? महावाक्य बोध कराता है, महावाक्य में बोधकता है। किसका बोध कराता है महावाक्य? प्रातिपदिकार्थ मात्र का बोध कराता है। प्रातिपदिकार्थ मतलब क्या? देखो भाई, कोई भी पद होता है, शब्द होता है, उसको प्रत्यय लगाने के पहले जो उसका स्वरूप होता है वो है प्रातिपदिक। जैसे राम, बराबर, तो राम के बाद फिर सु आदि विभक्ति लाएंगे, किंतु वो सब लाने के पहले राम क्या है? प्रातिपदिक है। उसका अर्थ क्या? बस शुद्ध दशरथ जी का पुत्र प्रभु रामचंद्र जी, लग गए कि नहीं? वो प्रातिपदिक अर्थ होता है। उस प्रकार तत्पद, त्वम पद, असि, तत्त्वमसि, ये महावाक्य क्या करता है? केवल प्रातिपदिक अर्थ अर्थात शुद्ध चेतन का बोध कराता है, ऐसा प्राचीन आचार्यों ने माना है। इसी वास्ते प्राचीन आचार्यों ने महावाक्यन को प्रातिपदिकार्थ मात्र की बोधकता कही है। लग गया? आगे, यद्यपि उद्देश्य विधेय भाव शून्य अर्थ का बोधक वाक्य लोक में अप्रसिद्ध है। तो बोलेंगे पूरे तत्व में दोनों पद मिलकर एक तत्व को बताते हैं, अर्थात उद्देश्य विधेय भाव रहित केवल वाक्य है कि नहीं? उद्देश्य विधेय भाव शून्य अर्थ का बोध कराने वाला कोई वाक्य होता है, ऐसा कोई उदाहरण दिखाओ। ऐसा कोई उदाहरण मिलता नहीं है। जो भी वाक्य अपने अर्थ का बोध कराएगा तो किसी को उद्देश्य करके, किसी में विधेय करके, विधान करके बोध कराता है। उद्देश्य विधेय भाव शून्य अर्थ का बोध कराने वाला कोई भी वाक्य व्यवहार में नहीं होता है। और व्यवहार में इस प्रकार का वाक्य नहीं है तो तत्त्वमसि आदि महावाक्यों को तुम कैसा मानते हो? क्या कि प्रातिपदिकार्थ मात्र का बोध कराने वाला है, उद्देश्य विधेय भाव शून्य अर्थ का बोध कराने वाला है। ठीक है, पंक्ति की, यद्यपि उद्देश्य विधेय भाव शून्य अर्थ का बोधक वाक्य लोक में अप्रसिद्ध है, तथापि अलौकिक अर्थ महावाक्यन का है। किंतु महावाक्यों का अर्थ कैसा होता है? अलौकिक। लोक व्यवहार में जैसा अर्थ होता है वैसा अर्थ थोड़ी है। वैदिक वाक्य है, अलौकिक अर्थ है उसका, जो लोक में प्रसिद्ध नहीं है, ऐसा अर्थ है किसका? महावाक्य का। तथापि अलौकिक अर्थ महावाक्यन का है, याते अप्रसिद्ध दोष। ठीक है ना? उद्देश्य विधेय भाव शून्य अर्थ का बोधक वाक्य कोई नहीं है लोक में, अप्रसिद्ध है। यह अप्रसिद्धि कोई दोष आवेगा नहीं, याते अप्रसिद्ध दोष नहीं, किंतु भूषण है। लग गया? कैसा भूषण है वो बता रहे भाई। जो अप्रसिद्ध दोष होवे तो यदि अप्रसिद्धि दोष मानेंगे तो फिर और बहुत सारे दोष आएंगे। वो कैसे? देखो, जो अप्रसिद्ध दोष होवे तो असंज्ञ अर्थ की बोधकता भी वाक्य को लोक में अप्रसिद्ध है। व्यवहार में, लोक में, जगत में ऐसा कोई वाक्य नहीं है कि जो असंग अर्थ का बोध कराता हो, लोक में प्रसिद्ध नहीं है, अप्रसिद्ध है। और महावाक्य तो असंग ब्रह्म का बोध कराता है, तो अप्रसिद्धि तो यहां पर भी आएगी फिर। किंतु इस प्रकार की अप्रसिद्धि कोई दोष नहीं है, क्योंकि महावाक्यों का अर्थ लौकिक वाक्यों से भिन्न ही होता है। ठीक, जो अप्रसिद्ध दोष होवे तो असंगी मतलब संग रहित अर्थ की बोधकता भी वाक्य को लोक में अप्रसिद्ध है। याते असंगी ब्रह्म की बोधकता भी महावाक्य को नहीं होगी। यदि अप्रसिद्धि दोष मानेंगे तो महावाक्य को फिर असंग ब्रह्म की बोधकता भी नहीं होगी, ये भी दोष आएगा। याते असंगी ब्रह्म की बोधकता भी महावाक्य को नहीं होगी। जैसे लोक में अप्रसिद्ध असंगी ब्रह्म की, असंगी मतलब संग रहित ब्रह्म की बोधकता मानी है कि जो कि लोक में प्रसिद्ध नहीं है। जैसे लोक में अप्रसिद्ध क्या? असंगी ब्रह्म की बोधकता, असंग ऐसे ब्रह्म की बोधकता मानी है किसमें? महावाक्य में, जो कि लोक में प्रसिद्ध नहीं है, मानिए है। तैसे उद्देश्य विधेय भाव शून्य अखंड अर्थ की बोधकता संभव है, जिसमें उद्देश्य विधेय भाव नहीं है। ऐसे अखंड अर्थ का बोधक है कौन? महावाक्य। यद्यपि व्यवहार में ऐसा कोई उदाहरण नहीं मिलेगा कि कोई वाक्य हो और वह व्यवहार में उद्देश्य विधेय भाव रहित अखंड अर्थ का बोध कराता हो, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है। तो भी उदाहरण न मिलने से भी कोई दोष नहीं है।
तैसे उद्देश्य विधेय भाव शून्य अखंड अर्थ की बोधकता संभव है। इस रीति से लक्षणा के प्रसंग में बहुत विचार प्राचीन आचार्यों ने लिखा है। लग गया? चलिए, कुल मिलाकर तत्त्वमसि तत्त्वमसि इत्यादि महावाक्यों में लक्षणा है कौन सी? भाग त्याग लक्षणा। विरोधी अंश का जड़ भाग का त्याग करके अविरोधी चेतन भाग का ग्रहण करके तत्पद का जो शक्यार्थ है ईश्वर, उनमें से माया अधिष्ठान चेतन, चेतन का अधिष्ठान चेतन का माया में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, उसमें से माया उपई जो चेतन भाग है वो है लक्षार्थ। उसी प्रकार त्वम पद का जो वाच्यार्थ है जीव, अर्थात अंतःकरण, अंतःकरण का अधिष्ठान वो चैतन्य और उस चैतन्य का अंतःकरण में पड़ा हुआ प्रतिबिंब, तीनों को मिलकर बोलते जीव। उसमें से अंतःकरण रूप उपाधि में आया हुआ जो शुद्ध चेतन भाग वह हुआ अंतःकरणोपय चेतन, उसको हम कहते हैं त्वम पद का लक्षार्थ। तो तत्पद का लक्षार्थ हुआ मायाउपय चेतन, त्वम पद का लक्षार्थ हुआ अंतःकरणोपय चेतन, और दोनों चेतनों में अभेद है, यह 80 पद बताता है। इस प्रकार अखंड अर्थ के बोधक सभी महावाक्य है। हो गया जी? चलिए, ये हो गया भाई 13 नंबर का शीर्षक यहाँ पर पूरा हुआ। अभी आगे आ रहा है 14 नंबर का शीर्षक। क्या है वो? लक्षणा बिना शक्ति वृत्ति से महावाक्य को अद्वैत ब्रह्म की बोधकता। कुछ ग्रंथकार बोलते भी है वैसा, लेकिन वो क्या कहना चाहते हैं, है कि नहीं? और लक्षणा न करके भी शक्ति वृत्ति से महावाक्य कैसे अद्वैत ब्रह्म का बोधक हो सकता है, क्या अभिप्राय है उन ग्रंथकारों का, इन सभी बातों का विचार करना है, किंतु विस्तार बहुत है, अतः उसका विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।